दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। हमारे इस चैनल पर आपको तालीमी, मालूमाती और तहकीकी वीडियोस मिलती रहती हैं। अब से लेकर आइंदा आने वाली वीडियोस में आप दुनिया में पाए जाने वाले मज़ाहिब, उनके अकायद व नज़रियात, रसूमात और तालीमात के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं दुनिया में माने और अपनाए जाने वाले सबसे बड़े मज़हब ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी के बारे में। दोस्तों, अगर फॉलोअर्स के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, जिसके 2.4 बिलियंस मानने वाले हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी की तारीख क्या है? क्यों ये मजहब इतना पॉपुलर हुआ? जीसस क्राइस्ट यानी कि हजरत ईसा कौन थे? इस मजहब के बुनियादी अकायद क्या हैं? क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है? बाइबल क्या है और इसमें क्या अहकामात बताए गए हैं? क्रिश्चियनिटी में मुख्तलिफ फिरके क्या हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम सब जानना चाहेंगे। तो चलिए अपने नॉलेज के इस सफ़र का आगाज करते हैं। क्रिश्चियनिटी मजहब की जो सेंट्रल पर्सनैलिटी हैं वो हैं जीसस क्राइस्ट, लिहाजा उनके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीसस का जन्म हुआ यरूशलेम में इन द ईयर ऑफ 4 BC। ये जगह उस वक्त रोमन्स के कब्जे में थी। जीसस के बारे में सबसे यूनिक चीज़ ये थी कि वो बगैर बाप के पैदा हुए थे। यही वजह है कि उनकी माँ को वर्जन मैरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक क्लियरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वर्जन मैरी की कभी शादी नहीं हुई। ये बात दुरुस्त नहीं है। उनकी शादी हुई थी जोसेफ से। लेकिन बाइबल के मुताबिक उन्होंने जीसस क्राइस्ट को शादी से पहले ही कंसीव कर लिया था। ये पूरा किस्सा समझाने के लिए मैं कोट करूंगी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से, जो क्रिश्चियंस की रूहानी किताब है। अब जीसस की पैदाइश कुछ यूं हुई कि जब मैरी की मंगनी हुई जोसेफ से, लेकिन उनके साथ रहने से पहले वो रूहुल कुद्स से बच्चे के साथ पाई गई। रूहुल कुद्स दोस्तों होली स्पिरिट की उर्दू ट्रांसलेशन है। उनके शौहर जोसेफ एक नेक आदमी थे, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि मरियम यानी मैरी की बदनामी की बजाय मैं खामोशी से उन्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वो ऐसा करने ही वाले थे कि उनके ख्वाब के अंदर एक फरिश्ता आया जो खुदा ने भेजा था। ए यूसुफ इब्ने दाऊद, बाय द वे जोसेफ को उर्दू में यूसुफ कहते हैं और डेविड को दाऊद। ए यूसुफ इब्ने दाऊद, मरियम को अपनी बीवी बनाने से मत डरो, क्योंकि उसके पास जो बच्चा है वो होली स्पिरिट का है, वो खुदा का है। उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी और तुम्हें उसका नाम रखना होगा जीसस, क्योंकि वो लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। जब यूसुफ की नींद खुली तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि फरिश्ते ने उन्हें करने को कहा था। उन्होंने मरियम को अपनी बीवी बना लिया और उनके साथ तब तक कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं रखा जब तक उस बेटी की पैदाइश नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इसका नाम जीसस रखा। जीसस के कुछ भाइयों और बहनों का भी जिक्र है न्यू टेस्टामेंट में, जिनका नाम है जेम्स, जोसेफ, साइमन और जूड। जबकि बहनों का जिक्र तो है लेकिन नाम मेंशन नहीं है। अब सवाल ये है कि जब मैरी एक वर्जन थी तो ये बच्चे कहाँ से आए? इसके बारे में 3 थ्योरीज पॉपुलर हैं। पहली ये कि ये बच्चे वाकई मैरी और जोसेफ के थे। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये बच्चे वर्जन मैरी की बहन के थे। और आखिरी थ्योरी ये कहती है कि ये बच्चे जोसेफ की पिछली शादी से पैदा हुए। वो लोग जो परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मैरी पर ईमान रखते हैं वो पहली थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। परपेचुअल वर्जिनिटी का दोस्तों मतलब ये है कि वर्जन मैरी ने कभी भी कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं रखा। कैथोलिक चर्च ऑप्शन 2 को मानता है, यानी कि वो बच्चे वर्जन मैरी की बहन के थे। जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है उनका मानना ये है कि ये बच्चे दरअसल जोसेफ की पिछली शादी से थे। क्योंकि जीसस एक यहूदी घराने में पैदा हुए, लिहाजा ज्यूइश ट्रेडिशन के मुताबिक उनकी पैदाइश के 8वें दिन उनकी सर्कमसिशन हुई। जीसस के टाइम पर एक टिपिकल जू का सिर्फ एक नाम होता था, विच वाज फॉलोड बाय फादर नेम। जैसे कि मुसलमान कहते हैं खालिद बिन वलीद, यानी खालिद उस शख्स का नाम और वलीद उनके वालिद का नाम। लिहाजा न्यू टेस्टामेंट में जीसस ऑफ नाज़रेथ यूज किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जीसस के कोई वालिद नहीं थे और नाज़रेथ वो जगह है जहाँ पर वो पले बढ़े। क्रिश्चियनिटी के कदीम ज़माने से लोग उन्हें जीसस क्राइस्ट ही कहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो लफ्ज़ है वो निकला है एक ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस से, जिसको अंग्रेजी ज़बान में मसाया और उर्दू में मसीहा कहते हैं। दोस्तों, जीसस की ज़िंदगी के बारे में 2 अलग अलग कहानियाँ हैं।
मैथ्यू जीसस का शजरा जोड़ती है अब्राहम से थ्रू डेविड यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत इब्राहिम से, जबकि ल्यूक उनकी फैमिली को जोड़ती है खुदा से थ्रू एडम यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। ल्यूक के मुताबिक जीसस क्राइस्ट का हजरत आदम के जरिए डायरेक्ट ताल्लुक खुदा से है। जब जीसस 30 साल के हुए तो उन्होंने एक मिनिस्ट्री का आगाज किया जिसमें वो लोगों को सही और गलत के बारे में बताया करते थे। गॉस्पेल्स में लिखा है कि जीसस अपनी कहानियों के जरिए, अपनी रेडिकल टीचिंग्स के जरिए और अपने मुअज्जिज़ात के जरिए हजारों लोगों को अट्रैक्ट किया करते थे, लेकिन इन हजारों में से उन्होंने 12 लोगों को चुना अपने फॉलोअर्स के तौर पर। क्योंकि उस वक्त उस इलाके में रोमन्स का कब्जा था, लिहाजा उन्हें जीसस की शोहरत बिल्कुल ना भाई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस शख्स को मारना ही पड़ेगा। इन्हीं फॉलोअर्स में से एक, जिसका नाम जुडास था, उसने जीसस के साथ बेट्रेल किया और उन्हें अरेस्ट करवा दिया। दोस्तों, जीसस आखिर यरूशलेम के लिए क्यों इतने अहम थे? इस अहम सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी पैदाइश से कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। 63 बीसी में एक रोमन जनरल जिसका नाम पोम्पी था, उसने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया। इस कब्जे से यहूदियों के तकरीबन 1 सदी से चलने वाले सेल्फ रूल का इख्तिताम हुआ। पिछले 500 सालों में ये इलाका बहुत सी फॉरेन फोर्सेस के कब्जे में रहा था, जिसमें शामिल थे ग्रीक्स और इजिप्शियंस। बार बार अपने इस इलाके पर कब्जा होने की वजह से यहूदियों का जो नेशनल प्राइड था वो तबाह हो रहा था। यहूदियों की जो मजहबी किताब थी उसमें इस बात का वादा किया गया था कि मुस्तकबिल में एक ऐसा वक्त आएगा जब इसराइलियों के खुदा का पूरी दुनिया पर कब्जा होगा और वो अपने मसीहा के जरिए एक ऐसा सिस्टम दुनिया को देगा जिसमें इंसाफ होगा और अमन होगा। और जब इस मसीहा के आने से ये लम्हा आएगा, ये तारीख का इख्तिताम होगा। इट विल बी द क्लाइमैक्स ऑफ द हिस्ट्री। रोमन्स के इस कब्जे के बाद मसीहा का ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही लगने लगा। लेट 20s के ईरा में एक यहूदी रब्बी जिनका नाम था जीसस, उन्होंने एक गैर मामूली तालीम का आगाज किया इन द रोमन ऑक्यूपाइड इसराइल। दुनिया के सबसे बड़े मजहब के बारे में मजीद जानने के लिए देखें इस वीडियो का पार्ट 2।